मैं अक्सर एक एग्जाम्पल शिव भगवान की दिया करता हूं कि जो शिव भगवान के मानने वाले हैं कैसे अपने परमात्मा की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। ये समझिए कि सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ख्याल से बने, ख्याल बाई थॉट, ख्याल से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, बनाए ख्याल से। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, जब वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। जिस प्यार से आपने अपने भगवान को सामने बनाया, उतने ही प्यार से अपने हृदय में उतारिए। और जो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा लगता है आपको, ग्रस्त के अंदर बेटी है, बेटा है, जो प्यारा लगता है, उसकी शक्ल रह रह के, ध्यान रह रह के आता है, अलग नहीं बनाया अपने सामने। और जो हमारा दिल है, दिल की धड़कन कहते हैं बंद हो गई, चला गया, चल रही है, चल रहा है, बंद हुई, चला गया। उस दिल की धड़कन में जो आपका नाम है, उसको हर धड़कन पर सुनने की कोशिश करें। ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से ओम नमो शिवाय। इतने प्यार से इस काम को करना है कि जब तक आप पूजा अर्चना करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल, आधे घंटे का टाइम निश्चित कर दिया। सबको करना चाहिए, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी, कर्म करने का अधिकार दिया, जो चाहते हम कर लेते हैं। इसलिए ये उसकी बड़ी महती कृपा है हमारे ऊपर, बड़ी महती कृपा है कि उसको मान सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। दिल की हर धड़कन पर बड़े प्यार से उस नाम को लेना है जो आपका इष्ट है, जिसकी मूर्त आपके सामने बनी हुई है, बनाए। और जब वो मूर्त स्पष्ट हो गई तो हृदय में उतार लिया। पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी ये काम करें, देखिए हम संसारी लोग हैं, संसार में बहुत सारा काम करते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, सारे ही ग्रस्त का काम करते हैं। तो जैसे ही हम इस कंसंट्रेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, ध्यान कंसंट्रेट इतना पक्का, डॉक्टर कहता है कि तेरी किडनी खराब हो, कहता भैया अब तो साथ ही जाने दो इसको। इतनी पक्की आदत बन जाती है, संसारिक आदत इतनी पक्की हो जाती है। जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी आदत भी इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी पक्की कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो ये भी हमारे साथ जाएगी। जैसे और चीजें साथ जाती हैं, ऐसे ये भी चीज आपके साथ जाएगी। तो करना क्या है, हम करते क्या है, ध्यान करके परमात्मा के नाम को मन के अंदर ठोकते चले जाते हैं, थपेड़ा मारते चले जाते हैं, इंप्रेशन बनाते चले जाते हैं। और इतना गहरा इंप्रेशन बन जाता है कि जब वो पूजा का टाइम आपका आएगा, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी कि भाई मेरा पूजा का समय हो गया। जैसे खाने का समय है, भूख हो या ना हो, अगर घड़ी में 12 बजे और 12 बजे का आपका टाइम है तो मन कहेगा कुछ खा लिया जाए, आदत, हैबिट फॉर्मेशन।
तो जब इतनी सांसारिक चीजों की आदत बना सकते हैं तो क्यों न परमात्मा की याद की आदत बनाएं। और जब आदत बन जाएगी तो एक इतना सुंदर विचार धारणा बनेगी, समा बनेगा। सच्चा मनुष्य डेवलपमेंट होगा, दिमाग का सच्चा डेवलपमेंट, जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ज्यादा बोलने लगा, कहते हैं भैया इसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है, थोड़ा धीरे करो, तो वो गोली दे देता है दिमाग धीरे करने के। और जब धीरे चलता है तो कहते हैं कि भाई ये अब काम नहीं कर सकता, है ना, तो उसके लिए भी कहता है कि भैया गोली ले लो जिसका दिमाग ठीक चलने लगे। हमारे ऋषियों ने ऐसी चीज निजात की है, ऋषियों ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग, कि मन को कैसे बैलेंस करें। सो के शरीर को आराम दे लेते हैं हम लोग, पर मन हमारा चलता रहता है। जो दिन में काम किए, रात को सोते सोते उनके सपने आते हैं, मन बराबर चलता रहता है। मन को आराम देने का सबसे बड़ा साधन ध्यान है। जैसे ध्यान में जाएंगे मन निष्क्रिय हो जाएगा और उसके अंदर सोचने की शक्ति आत्मा से आएगी, परमात्मा से आएगी। तो मैंने आपको बताया ध्यान करने का तरीका, अपने सामने बनाएं, उसको अपने हृदय में उतारें, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है परमात्मा का, उसको सुने। और जो निराकार भगवान के उपासक है, निराकार ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठिए, ओम, दिल की हर धड़कन पर ओम, ओम निकले, इतने प्यार से सुने और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दे, लहर जाता हुआ ओम। ओम महसूस करिए, महसूस करने की चीज है। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। माना किया जो के तमन्ना करेंगे हम, माना किया जो के तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना किया जो के तमन्ना करेंगे हम, माना किया जो के। कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला के बज़्म में, दिल को जला के बज़्म में उजाला करेंगे हम, दिल को जला के बज़्म में उजाला करेंगे हम, तेरे
बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना किया आज करके। जलवा तेरी महफिल का दब दाखिलों के देखा, जलवा तेरी महफिल का जब दाखिलों के देखा, है नजारा सब नजर का, है नजारा सब नजर का। न रुसवा करेंगे हम, है नजारा सब नजर का। न रुसवा करेंगे हम तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना किया आज करके। तमन्ना करेंगे हम, माना किया आज करके। बैठे हैं वो नकाब पोश तख्त पे औलिया, बैठे हैं वो नकाब पोश तख्त पे औलिया, वो होंगे बेनकाब तो, वो होंगे बेनकाब तो पर्दा करेंगे हम, वो होंगे बेनकाब तो पर्दा करेंगे हम तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना किया आज तलके। तमन्ना करेंगे हम, माना किया आज तलके। ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी, ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी, ले चल दिल उनके दर पे करने को बंदगी। आज उनके पाए नाज पे, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, माना किया आज तलके। तमन्ना करेंगे हम, माना किया आज तलके। तेरे जज्बाए फैज से दुनिया है बेखबर, तेरे जज्बाए फैज से दुनिया है बेखबर।
खुश हो के दौलत दीन से, खुश हो के दौलत दीन से, झोली भरेंगे हम। खुश हो के दौलत दीन से, झोली भरेंगे हम। तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम। माना किया जो तर के तमन्ना करेंगे हम। माना किया जो तर के तमन्ना करेंगे हम। तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम। तेरे बगैर जी के, तेरे बगैर जी के, तेरे बगैर जी के।
जय सद्गुरुदेव, जय पच्छरणम। अष्टावक्र गीतामृत, पंचमो अध्याय, लय की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। न ते संगो अस्ति के नापि, किम शुद्धस्तयक्तु मिच्छसि, संघात विल्यम कुर्वनेव मेव लयम व्रज। चतुर्थ अध्याय में राजा जनक ने उन आक्षेपों का उत्तर एवं स्पष्टीकरण सुंदर रूप से दिया है जो महर्षि अष्टावक्र जी महाराज ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा जनक की परीक्षा के लिए किए थे। अब अपने परम प्रिय शिष्य को उसकी आत्मविद अवस्था की दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों में लय का उपदेश करते हैं। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह उसके विषयों एवं वासनाओं से कोई संबंध नहीं है। उसके ममत्व और अहंकार से दूर हो जा। तू तो असंग है, फिर तेरे लिए त्याग और ग्रहण कहाँ है? इस वास्ते अब तू देह संघात को लय कर। मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, मैं पंडित हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो जा। We can only renounce or desire what are attached to, but the pure self is unattached. Through ignorance, we identify the self with the body complex. This identification prevents us from realizing our true self. The moment we destroy this identification, we merge into the Absolute. This is one of the way to achieve lay. उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात वैकमात्मान मेव मेव लयम व्रज। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत भी लय हो जाता है। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने पर बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। The universe rises from you like bubbles from the sea. Similarly, the self is the only substance behind the universe, the name and form of the universe being mere superimpositions. Having known the oneness of the self, he attains the state of dissolution, that is, merger into the Absolute. Pratyaksham paya vastutvad vishvam नास्त्य मले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्त मेव मेव लयम व्रज। यद्यपि संसार प्रत्यक्ष में नजर आता है, परंतु आत्म साक्षात्कार के बाद आत्मा की व्यापकता और संसार की अनिश्चितता का अनुभव ज्ञान हो जाता है। इस आत्मज्ञान के बाद ज्ञानी के लिए संसार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। फिर उसमें आसक्ति कैसी? जिस प्रकार रज्जू के जान लेने के बाद उसमें सर्प की झूठी कल्पना समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार गुरु एवं ईश्वर की कृपा से आत्म साक्षात्कार के बाद संसार की बाहरी कल्पना भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपनी आत्मा को ही शुद्ध और अविनाशी जानकर अपने मन को अपनी आत्मा में ही लय करके जीवन मुक्त हो जा। The universe, because it is unreal and illusory, being manifested like the snake in the rope, does not exist in you, who are pure, even though it is present to the senses. Therefore, realizing that the universe, which has been superimposed on the self, is really non-existent, merge yourself into the Absolute. Sam dukh sukha purnah आशा निराशयो समः सम जीवित मृत्यु सनेव मेव लयम व्रज। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक,
तू आत्मानंद से भरपूर है। देवयोग से शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुख भी तुझे विचलित नहीं कर पाते हैं। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने की लालसा भी तूने त्याग दी है, क्योंकि जीना और मरना इसी जीवन में तुझे एक तरह मालूम होने लगा है। तू न जन्म लेता है और न मरता है। तू तो शाश्वत है, जन्म मरण के बंधन से सर्वदा मुक्त है। तू निर्विकार है, सर्व बंधनों से सदा मुक्त है। ब्रह्मलीन आत्मा को केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसीलिए तू अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन करके ब्रह्म रूप हो जा। सर्वम खल विदम ब्रह्मा, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। ओ जनक, you are a realized soul. You are always merged in the Absolute and beaming with Atmic Anand. You are unaffected by joy and sorrow, hope and despair, life and death. Tread on this earth as Jivan Mukt. Vanishing your ego and body sense, you have completely merged yourself in Brahm. Wish you perfect lay. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्याम पंचमो अध्याय समाप्तम। षष्ठो अध्याय उच्चतर ज्ञान, द हायर नॉलेज। जनक उवाच, आकाशवन्दन्तो अहम घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथै तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। पंचम अध्याय में महर्षि अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को लय की 3 अवस्थाओं का साधन एवं ज्ञान कराया। 3 प्रकार से लय, 1 शरीर का लय, 2 मन का लय और 3 आत्मा का लय प्राप्त होने के पश्चात ब्रह्मलीन आत्मा निरंतर परमानंद में ही रमण करती है। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, आकाशवत मैं अनंत हूँ। संसार घटवत प्रकृति जन्य है। इस कारण इसका न त्याग है और न ग्रहण है और न लय है। यही सच्चा ज्ञान है। अनंत स्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है? जनक जी नम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं, जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान हैं और भेदक भी हैं, उसी प्रकार देहादिक भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास के स्थान हैं और भेदक भी हैं। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है। आत्म साक्षात्कार द्वारा जो सत्य अनुभव ज्ञान है, वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रत्यक्ष प्रमाण है। Just as the space inside a pot is the same as the infinite space outside it, so the universe exists in and through the one, infinite self. The universe is nothing but superimposition of names and forms on the infinite self, and as such is mere illusion. This is supreme knowledge and is attained by actual self-realization. The question of renouncing, accepting, or destroying anything does not arise. Mahodadhirivaham saprapancho vichisanibhah iti jnanam tathay tasya न त्यागो न ग्रहो लय। मैं समुद्र के सदृश हूँ और यह संसार तरंगों के तुल्य है। जिस प्रकार लहरों का प्रभाव समुद्र पर नहीं होता, वह शाश्वत विकार रहित विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मलीन आत्मा पर देहों और संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निर्विकार निरंजन सदा एक रस विद्यमान है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार के उपरांत उच्चतम ज्ञान है। I, the soul merged in the Absolute, am like the ocean, and the universe is like the waves. This is the real knowledge attained after self-realization. In the ocean, water is the real substance,
The name and forms of the waves are only apparent. Similarly, self is the only substance. The names and forms of universe are only illusory superimpositions. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. अहम स शुक्ति संकाशो रूपयव दिश्व कल्पना इति ज्ञानम तथै तस्य न त्यागो न ग्रहो लय। जैसे शुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहादिक समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। I am like the mother pearl, and the illusion of the universe is like silver. This is real knowledge. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. The reality behind the illusion of silver is the mother pearl. Similarly, the reality behind the universe is the self itself. Aham va sarvabhuteshu sarvabhutanyatho मयि इति ज्ञानम तथै तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। जनक जी कहते हैं, मैं ही संपूर्ण भूतों, जलचर, थलचर, व्योमचर, पेड़, पौधे और वनस्पति एवं समस्त संसार में व्यापक रूप होकर बरतता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलेपन की तरह अध्यस्त है। यह अपनी आत्मा का अनुभवकृत ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के बाद साधक दृष्टा मात्र ही रह जाता है। My self is the only substance of the universe. The self is the substratum, the one existence on which the entire universe is a mere superimposition. As such, I am indeed in all beings, and all beings are in me. This is real knowledge. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्याम षष्ठो अध्याय समाप्तम। ओम।
अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।